गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे सबसे पहले अमेरिका की। अमेरिका के जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को चेतावनी देते हुए भारत से रिश्ते को बचाने की सलाह दी है। उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से पाकिस्तान से करीबी संबंध बनाने की कोशिश की है, उसने नई दिल्ली को काफ़ी नाराज़ किया है और अमेरिका को हर हालत में भारत से अपने संबंध को टूटने से बचाना चाहिए। राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के प्रशासन में काम कर चुके रिचर्ड फॉन्टेन और लिसा कर्टिस ने फॉरेन अफेयर्स में एक लेख लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2025 में व्हाइट हाउस लौटे तो अमेरिका भारत संबंध इतने मजबूत थे कि 20वीं सदी में शायद ही किसी ने इसकी भविष्यवाणी की होगी। लेकिन ट्रंप ने इस संबंध को इतना खराब कर दिया है, उसे वापस पटरी पर लौटने के लिए अब अमेरिका को कई सालों तक मेहनत करनी होगी। अमेरिकी एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट लेने की कोशिश की और सारी समस्याएं इसके बाद ट्रंप के घमंड और गुस्से से शुरू हुई। पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया और ट्रंप को नोबेल पुरस्कार तक के लिए नॉमिनेट कर दिया, लेकिन भारत अपनी नीति के मुताबिक मध्यस्थता का श्रेय ट्रंप को देने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने फिर पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस में बुलाकर भारत को और गुस्सा दिलाया। ट्रंप ने भारत के साथ एक व्यापार समझौते पर साइन करने से भी इनकार कर दिया और अमेरिका का होने वाले उसके निर्यात पर कड़े टैरिफ लगा दिए। अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि पिछले साल अगस्त में ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा। इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन गए, जो 7 सालों में ये उनकी पहली यात्रा थी। इससे ट्रंप ने यह निष्कर्ष निकाला कि अमेरिका ने भारत को खो दिया है। उनका कहना है कि अभी भी भारत और अमेरिका के बीच रिश्ता पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। भले ही उनके नेता आपस में झगड़ रहे हो, लेकिन दोनों सरकारें पर्दे के पीछे सहयोग कर रही हैं। लेकिन रिश्ता बहुत बुरी तरह से डगमगा रहा है और अगर अमेरिकी अधिकारी इसे ठीक करना चाहते हैं तो उन्हें जल्दी कदम उठाने होंगे। ट्रंप प्रशासन को भारतीय सामानों पर टैरिफ कम करना होगा। उसे इस दावे से पीछे हटना होगा कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति के लिए बातचीत की और कश्मीर पर उनके 8 दशक पुराने विवाद में मध्यस्थता करने की पेशकश बंद करनी होगी। उन्होंने लिखा है कि ट्रंप के लिए ये मांगें मुश्किल हो सकती हैं, जो अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करने और नोबेल पुरस्कार विजेता बनने पर अड़े हुए हैं। लेकिन अमेरिका भारत रिश्ते को सुधारने के लिए उनके लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। भारत एक ग्लोबल स्विंग स्टेट है जिसका नज़रिया और काम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा असर डालेगा। वह चीनी शक्ति के बारे में अमेरिका की चिंताओं को समझता है और वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि इंडो पैसिफिक लोकतंत्र मजबूत हो और मिलकर काम करे। दूसरे शब्दों में, नई दिल्ली एक जरूरी अमेरिकी पार्टनर बना हुआ है। अगर रिश्ता खत्म हो गया तो वॉशिंगटन को इसकी कमी खलेगी। ये बात करें अमेरिका और चीन की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुश्मनों से ज़्यादा दोस्तों पर भारी पड़ रहे हैं। पहले उन्होंने टैरिफ लगाकर दुनिया की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। अब वो ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर अमेरिका के खास कहे जाने वाले यूरोपीय सहयोगियों को हड़का रहे हैं। उन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे का विरोध करने वाले देशों पर टैरिफ की धमकी भी दी है। हालांकि यूरोपीय देशों ने भी न झुकने की कसम खाई है। इस बीच चीन ने खुद को एक वैकल्पिक वैश्विक नेता के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका के सहयोगी देश भी चीन के साथ अपना भविष्य देख रहे हैं और नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं। ट्रंप की ग्रीनलैंड पर चेतावनी के कुछ घंटों बाद चीनी उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग ने सालाना अपलाइन बैठक में मंच पर जोर देकर कहा कि बीजिंग लगातार साझा भविष्य वाले समुदाय की सोच पर काम कर रहा है और बहुपक्षवाद और मुक्त व्यापार का समर्थन करने में ढील रहा है। उन्होंने कहा, हम सहमति और एकजुटता को बढ़ावा दे रहे हैं और फूट और टकराव के बजाय सहयोग को प्राथमिकता दे रहे हैं। दुनिया की आम समस्याओं के लिए चीन समाधान पेश कर रहा है। ये बयान ट्रंप प्रशासन के विदेश नीति के झटके और डर के मुकाबले चीन को की खुद को एक शांत, तर्कसंगत और भरोसेमंद विकल्प के रूप में दिखाने की रणनीति को प्रकट करता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सालों से एक ऐसी व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं जिसे वे अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा गलत तरीके से हावी मानते हैं। वे तेजी से अपनी खुद की सोच को एक विकल्प के रूप में पेश करें। भले ही चीन के अपने पड़ोसी देशों से सीमा विवाद हों और उस पर आक्रामकता के आरोप लगते रहे हों। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि चीन को वैश्विक शक्ति संतुलन में फ़ायदा उठाने के लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसे बस अपने रास्ते पर चलते रहना है, क्योंकि अमेरिका अपने आप ही सहयोगी और विश्वसनीयता खो रहा है। चीन की बढ़ते कद का अंदाजा अमेरिका के सबसे करीबी देश कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के हाल के चीन दौरे और भाषण से लगाया जा सकता है। कार्नी ने खुलेआम अमेरिकी वर्चस्व को एक काल्पनिक अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था का हिस्सा बताया। कार्नी ने अमेरिका की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम जानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित व्यवस्था की कहानी आंशिक रूप से झूठी थी, कि सबसे ताकतवर देश सुविधा के अनुसार खुद को छूट देंगे कि व्यापार नियमों को असमान रूप से लागू किया जाएगा। हालांकि कार्नी ने रूस की जमकर आलोचना भी की, लेकिन उनको भी ट्रंप को लेकर डर है। कार्नी ने पिछले हफ्ते चीन का दौरा किया। उन्होंने बीजिंग और ओटावा के बीच सहयोग के एक नए दौर की शुरुआत की थी। कनाडा ने चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी पर सहमति जताई है। कार्नी ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर कनाडा के कड़े टैरिफ में ढील दी, जिसे अमेरिका के साथ मिलकर लागू किया गया था। अमेरिका के अन्य करीबी साझेदारों ने भी चीन के साथ संबंध सुधारने या उसके करीब जाने में दिलचस्पी दिखाई है, क्योंकि वे अमेरिका के खिलाफ बचाव कर रहे हैं। ब्रिटेन के कीर स्टारमर ने बीजिंग के साथ अधिक जुड़ाव पर जोर दिया है।
मंगलवार को ब्रिटिश सरकार ने लंदन के वित्तीय जिले के पास एक नई चीनी मेगा दूतावास के विवादास्पद निर्माण को मंजूरी दे दी। बात करें भारत और फ्रांस की। भारत फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए अगले महीने समझौता कर सकता है। भारत के इस संभावित सौदे को लेकर पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट भारत के स्मार्ट डील पर चर्चा कर रहे हैं और इस्लामाबाद के लिए चिंता की बात बता रहे हैं। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट बिलाल खान ने भारत के संभावित 114 राफेल सौदे को पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए चिंताजनक संकेत बताया है। बिलाल खान ने तर्क दिया कि असली चुनौती सिर्फ भारतीय वायुसेना के बेड़े में 114 एडवांस राफेल का जुड़ना ही नहीं, बल्कि इससे ज़्यादा चिंताजनक बात है कि उनका मजबूती और कुशलता के साथ मैनेजमेंट और गहरे नेटवर्क में इंटीग्रेशन है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए टेंशन की बात होगी। बिलाल खान ने बताया कि भारत के 114 राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे को भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव बताया है। उन्होंने कहा कि एक कॉमन मॉडर्न मल्टी रोल फाइटर के इर्द गिर्द बनी फोर्स स्ट्रक्चर भारत को ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस और ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। इस सौदे के बाद भारतीय वायुसेना लंबे समय से चली आ रही लड़ाकू विमानों की समस्या से निजात पा लेगी। उसकी संख्यात्मक श्रेष्ठता का असर युद्ध के मैदान में दिखेगा, जहां वो अपनी असली ताकत का प्रदर्शन कर पाएगी। बिलाल खान ने कहा कि पिछले कई वर्षों से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय वायुसेना की मजबूत ताकत और ज़्यादा लड़ाकू विमानों को देखते हुए बेहतर ट्रेनिंग, स्टैंडर्ड नेटवर्क इंटीग्रेशन में भरोसा दिखाया है। लेकिन भारतीय वायुसेना के पास अगर इतने नए एडवांस लड़ाकू विमान आते हैं तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अगर कुछ बढ़त बनाया तो वो खत्म हो जाएगी। उन्हें चेतावनी दी है कि भारतीय वायुसेना के पास करीब 200 राफेल फाइटर जेट का होना, 100 से ज़्यादा तेज लड़ाकू विमान और मॉडर्न Su-30 MKI लड़ाकू विमानों का होना पाकिस्तानी एयरफोर्स को बुनियादी स्तर पर अपने हवाई युद्ध के बारे में फिर से सोचने को मजबूर करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसी फोर्स भारत को एयर डिफेंस, स्ट्राइक, आक्रामक काउंटर एयर मिशन में बेजोड़ गहराई, सहन शक्ति और लचीलापन देगी। बिलाल खान ने उन विचारों को भी खारिज किया जिसमें भारतीय राफेल को काउंटर करने के लिए चीन से J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने की बात की गई। उन्होंने कहा कि अगर ये खरीद होती भी है तो इससे राफेल का सीधा जवाब नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे एक भरोसेमंद डीप स्ट्राइक स्टेल्थ प्लेटफॉर्म के रूप में एक लंबे समय से चली आ रही है ऐतिहासिक रूप से नकारी गई क्षमता की कमी को पूरा करने की कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि राफेल सिर्फ एक फाइटर नहीं है, बल्कि यह सेंसर, हथियार और डेटा लिंक के एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा है। उन्हें चेतावनी दी है कि भारत के विमानों की बराबरी करने की कोशिश करना पाकिस्तान के लिए रणनीतिक रूप से गलत तरीका होगा। उन्होंने आकलन किया कि लड़ाकू विमानों की संख्या के आधार पर पाकिस्तान भारतीय वायुसेना का मुकाबला नहीं कर पाएगा, बल्कि पाकिस्तान को एक अलग फोर्स एम्प्लॉयमेंट मॉडल की ओर मुड़ना होगा। उसने अपने एयर डिफेंस नेटवर्क का विस्तार करना होगा, जिसमें मॉडर्न आइसा रडार और लंबी दूरी की हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलों से लैस बड़ी संख्या में JF-17 फाइटर शामिल होंगे। इसके अलावा उन्होंने UAV युद्ध की तरह पाकिस्तान को जाने की सलाह दी। वहीं लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के जरिए भारत के खिलाफ डिटरेंट क्षमता बढ़ाने की सलाह दी है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.